आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ भारत के 26वें राज्य के रूप में निर्मित हुआ है ना, 26वें राज्य के रूप में, और यह है एमपी से अलग होकर 26वां राज्य बना है। तो इन सब के चलते होता ये है कि अगर हम छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित इतिहास जानना चाहें तो हमें कुछ खास नहीं मिल पाता, परंतु कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ से इसकी थोड़ी बहुत पुष्टि कर ली गई है, जिसे आज हम पढ़ लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के नामकरण को जानने से पहले हम थोड़ा ये भी जान लें कि छत्तीसगढ़ पहले बस्तर के नाम से फेमस था, यानी कि सीधा बस्तर के नाम से नहीं जाना जाता था, इन्हें जाना जाता था दक्षिण कौशल, चक्रकोट, महाकांतर और दंडकारण्य। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ बस लिमिटेड चीज़ बता रहा हूँ जो आपके काम की है। आप ज़्यादा लंबा अगर ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे, डिटेल में ज़्यादा जानना चाहेंगे तो आपके पास समय कम हो जाएगा और आप ज़्यादा जानने के चक्कर में जो जानना चाहिए वो भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आप इधर उधर के सोर्स पर ध्यान न दें, सिंपली इन जानकारी को पढ़ते जाएं, समझते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। चलिए आगे मैं बताता हूँ कि इनके क्या आधार थे, है ना, कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। इसमें कुछ हमको जो चीज़ें हैं वो मिल पाती है, जैसे बेगलर हैं। बेगलर क्या हैं? एक राइटर है ना। तो बेगलर ने बताया कि एक जरासंध नाम के राजा थे, जो जहाँ उनके राज्य में 36 चर्मकार परिवार थे, जिन्होंने क्या किया, नए राज्य की स्थापना की छत्तीसगढ़ में आके, और उसे क्या कहा, छत्तीसगढ़ कहा। इस प्रकार उसका नाम छत्तीसगढ़ पढ़ते गया, धीरे धीरे वो टूट कर अभ्रंशित होकर छत्तीसगढ़ ऐसा बोला गया। आगे चलकर जो हीरालाल हैं, हीरालाल बताते हैं कि कलचुरी, जिन्हें हम क्या बोलते थे, चेदी वंश भी कहते थे कलचुरियों को, है ना। तो इन कलचुरियों ने भी इसे चेदीसगढ़ के रूप में कहा और यही आगे चलकर क्या बना, छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक इसी प्रकार छत्तीसगढ़ को 36 किला के रूप में भी जाना गया, यानी कि यहाँ छत्तीसगढ़ हैं, 36 किले हैं। जैसा कि अभी जो नई सरकार हमारी है ना, बघेल सरकार, उसमें छत्तीसगढ़ों के आधार पर 36 जिलों के निर्माण के बारे में भी बात की जा रही है। तो इस प्रकार जो पिछला हमारा इतिहास है उसी को आधार में रखते हुए ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसको कैसे छत्तीसगढ़ों को 36 किलों के से मिलाया गया है, ये आगे देख लीजिए। देखिए जो 36 गढ़ हैं उसमें 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में, मतलब जैसे कि अगर ये हम छत्तीसगढ़ है माने, है ना, इस हिस्से को हम अगर छत्तीसगढ़ माने तो यहाँ से ऐसे राजनांदगांव से होते हुए शिवनाथ नदी जाती है, तो इसका ये ऊपरी हिस्सा का जो 18 भाग है ना, वो रतनपुर का हिस्सा है, रतनपुर। तो रतनपुर वाले जो हिस्से हैं उसे 18 गढ़ माना गया, और उसके दक्षिण में जो है, जो रायपुर का हिस्सा था, रायपुर का, है ना, उसे क्या कहा गया, 18 गढ़ रायपुर क्षेत्र के कहे गए, वह 18 गढ़ रतनपुर क्षेत्र के कहे गए। तो इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ नाम पड़ता है। और इसके आगे अगर हम चलते हैं तो हमको मिलता है चिज़्मवा हेविट का रिपोर्ट। चिज़्मवा हेविट कौन थे? अंग्रेज़ थे, है ना। उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी है, उनमें गढ़ों की जानकारी मिलती है, मतलब यहाँ भी गढ़ों के बारे में हमें बताया गया है, लिखा हुआ है, उसका एक रिपोर्ट है, उसमें भी इस बात की पुष्टि की गई है। उसी प्रकार अगर शिलालेखों की बात करें, शिलालेख यानी कि पत्थर पर जो चीज़ें लिखी जाती हैं, एक पत्थर का टुकड़ा होता है जिसमें जो जानकारी लिखी जाती हैं, है ना। तो उस समय जो ब्रह्मदेव थे, ब्रह्मदेव राजा थे खल्लारी के, है ना। तो खल्लारी में एक शिलालेख है ब्रह्मदेव का, जिसमें छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीज़ें हमें उसका नामकरण का आधार बताती हैं। और इसमें अगर आगे चले तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हमको पहली बार मिला है ये हम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जो पहला हमको इसका प्रमाण मिला था इतिहास में वो है 1487। देखिए आप सन याद रख लीजिए, बाकी कुछ याद ना हो पर आप सन कम से कम याद रखिए 1487 को, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? खैरागढ़ राज्य। पहले देखिए छत्तीसगढ़ नहीं था तो पहले खैरागढ़ राज्य था, जो भी हिस्सा हो उसका, है ना, खैरागढ़ राज्य के रूप में बोला जाता रहा होगा। तो वहाँ जो राजा लक्ष्मी निधि थे उनके चारण कवि थे। पहले राजा क्या करते थे? कवि रखते थे, है ना, जो राज्य में होने वाली चीज़ों को या घटनाओं को लिखते थे। तो उन्होंने जो उनके जो कवि थे दलराम राव, उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में वहाँ पर क्या किया? वर्णन किया, या छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के रूप में बताया। ठीक है,
और दूसरी बार अगर हम पहला एक संदर्भ और देखते हैं तो एक राजनीतिक संदर्भ मिलता है ना। ये तो कवि के रूप में मिला, पर यहाँ पास राजनीतिक संदर्भों में जैसे कि कर, टैक्स पटाना है या इस टाइप की चीज़ें हो गई जो रिलेट करती हैं, तो वो राजनीतिक संदर्भ हो जाता है ना। या कोई क्षेत्र विशेष के बारे में कोई जानकारी लिखी गई हो राजा के राजपाट से संबंधित, तो यहाँ पास रतनपुर जो राज्य था, जिसको उस समय रतनपुर कहा जाता था, उस समय के जो राजा थे, राजा राज सिंह, आप इतिहास पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हाँ, से उस समय जो राजा राज सिंह थे, है ना, उनके जो कवि गोपाल मिश्र थे, उन्होंने एक अपनी रचना लिखी, खूब तमाशा। ठीक है, तो उस खूब तमाशा में उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। यहाँ पास आप 1689 को याद रख लीजिए। ठीक है, तो 1689 को आप याद रखेंगे। 2 डेट हमने बताए हैं, एक 1487 और एक 1689। ठीक दोस्तों, तो आगे आप बढ़ते हैं। यहाँ पास दूसरा जो हमको संदर्भ मिलता है 1707 में, मराठा काल में। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे हमको मराठा काल मिलेगा, जहाँ पास कलचुरियों का भी हम जो राजपाठव देखते हैं, क्योंकि मराठा ही आगे आक्रमण करके कलचुरियों से सत्ता छीन लेते हैं, है ना। तो मराठाओं का जो यहाँ पास काल था, उस समय काशीनाथ गुप्ते की रचना थी, नागपुरकर भोसल्याची वखर। इसमें भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार इससे और आगे बढ़ते हैं तो हम क्या मिलता है, बाबू रेवा राम, है ना। बाबू रेवा राम की विक्रम विलास की रचना है। बाबू रेवा राम को क्या कहा जाता है कि उन्होंने तवारिक ए है वंशी की भी क्या की है, रचना की है। तो यहाँ पास भी हमें 1896 में छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार चौथे तौर पर अगर हम देखें तो 1910 में बिलासपुर गजेटियर का नाम भी यहाँ पास फेमस है। 1910 का बिलासपुर गजेटियर, जिसको किसने लिखा था, ए नेल्सन ने लिखा था, है ना। क्यों लिखा था, जब कैप्टन ब्लंट 1795 में छत्तीसगढ़ से, है ना, छत्तीसगढ़ में राजमुंदरी की यात्रा की, तो उन्होंने इस जगह का नाम छत्तीसगढ़ बताया। तो जो ए नेल्सन है, उन्होंने 1910 का जो बिलासपुर गजेटियर है उसमें यह बताया कि कैप्टन ब्लंट जब आए थे छत्तीसगढ़ तो राजामुंदरी की यात्रा की थी, और 1795 में तब वहाँ उन्होंने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के रूप में बताया था। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं कि, है ना, कैसे कब कब लोग आए, है ना। तो आप इन चीज़ों को याद रखिए। पहली बार में खैरागढ़, ठीक है, दूसरी बार में राजनीतिक संदर्भों में 1689, 1487, 1689 खैरागढ़ राज्य, राजा लक्ष्मी निधि, चारण कवि दलराम राव, है ना। और दूसरे में रतनपुर राज्य, राजा राज सिंह, कवि गोपाल मिश्र की रचना खूब तमाशा में। ठीक है, 2 चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ आप फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए, मराठा काल का है 1707 में, काशीनाथ गुप्ते की रचना नागपुरकर भोसल्याची वखर में। ठीक है, और यहाँ पास आगे देखेंगे, थर्ड है 1896, बाबू रेवा राम, विक्रम विलास उनकी रचना थी। इन्होंने तवारिक ए है वंशी की भी रचना की हुई है। और साथ ही ये जो बाबू रेवा राम हैं, इन्होंने कुछ पंक्ति लिखी हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख है ना, पर उन पंक्तियों को आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पास हम देख सकते हैं कि जो राजा राज सिंह के दरबारी कवि थे, है ना, रतनपुर के, है ना, कवि गोपाल मिश्र, ठीक है, इन्होंने भी एक रचना की है। ठीक है, पर उस रचना में उन्होंने दर्शाया छत्तीसगढ़ का नाम, पर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक इसी प्रकार खैरागढ़ के राज्य के जो राजा लक्ष्मी निधि हैं, चारण कवि दलराम राव हैं, उन्होंने भी एक रचना की, जैसे लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गढ़िया रही, ऐसा प्रकार की उन्होंने कविता रची है जिसमें इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। एक विभिन्न काल में हम एक शॉर्ट में चीज़ों को और देख लेते हैं और पढ़कर समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। क्वेश्चन आता है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो दक्षिण कौशल है। महाभारत काल में कहा जाता था कौशल और प्राक कौशल, ठीक है। गुप्त काल में कौशल कहा जाता था, ध्यान रखिए, कौशल इसमें भी और इसमें भी कौशल कहा जाता था गुप्त काल में। उसके बाद मुगल काल आया, या आप इसको मराठा काल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मराठा काल में भी यहाँ पर इसको रतनपुर राज्य कहा गया। ब्रिटिश काल में महाकौशल कहा गया। अब ब्रिटिश काल में महाकौशल किन्होंने कहा, किस बेस में कहा, उनके एक पुरातत्ववेत्ता थे, इंग्लिश पुरातत्ववेत्ता, अंग्रेज, है ना, कनिंघम, उन्होंने बताया कि ब्रिटिश काल में महाकौशल के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता था।
क्योंकि ये पहले से ही छत्तीसगढ़ नहीं था, है ना, इसलिए ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप इसमें इतनी चीज़ों को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को पढ़िए। ज़्यादा चीज़ों के अगर आप चक्कर में रहें तो आपका समय वेस्ट होगा, और ज़्यादा चीज़ें जानने के चक्कर में आप इन चीज़ों को भी याद नहीं रख पाएंगे। तो आप उन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम इतना जानते हैं, आगे हम इसके आगे की जो जानकारी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।